हेलो फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चार कली वाला पेटीकोट। चार कली का पेटीकोट किस तरह से बनाया जाता है। ये देखिए, ये हमारे चार कली के पेटीकोट की ड्राफ्टिंग है। ये हमारा कपड़ा है जो डबल तह में है। हमारी हिप है 36 और हमारी पेटीकोट की लंबाई है 38। अब हमें यहाँ देखना है कि हमें किस तरह से बनाना है। पहले हम लंबाई में से नीचे से बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे लंबाई में से। पर आप ध्यान रखें, अगर जैसे हमारी लंबाई 38 है पेटीकोट की, अब इसमें 1.5 इंच की तो ऊपर बेल्ट बन जाएगी। हम बेल्ट काटेंगे 4 इंच की पट्टी, लेकिन वो तैयार होकर हमारी 1.5 इंच की रह जाएगी। और अगर नीचे हमें झालर लगानी है पेटीकोट में तो 1.5 इंच की हमारी झालर रहती है। तो 1.5 और 1.5 3 निकालने के बाद लंबाई हमें 35 चाहिए। तो आप देख लीजिए कि 35 निकालने के बाद हमारी बेल्ट निकल पा रही है कि नहीं। हमारी बेल्ट निकलनी जरूरी है। लंबाई में से हम निकालेंगे बेल्ट और अर्ज में से निकालेंगे हम झालर। अर्ज में से हम झालर निकालेंगे जो हम नीचे लगाएंगे। अभी मैं अखबार पे बना रही हूँ तो मैं आपको झालर वाला नहीं बता रही हूँ। मैं नीचे से हम सिलाई लगा के मोड़ देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ अखबार पर इसकी ड्राफ्टिंग हम कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कपड़ा है जो कि 2 तह में है। 2 कपड़ा आपके यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन हमारे ये अखबार है तो मैंने इसको बीच में से काट लिया है, इसलिए वो यहाँ से जुड़ा नहीं है क्योंकि ये अखबार है। अब ध्यान दीजिए, हम इसमें तो होता है इंच, हम कपड़े पर काटते हैं इंच के हिसाब से, पर हम अखबार पर बना रहे हैं तो इंच के हिसाब से हमारा आना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इनको जो है हमारे छोटे सेंटीमीटर जो होते हैं इनके हिसाब से करेंगे। हम ये छोटे वाले की तरफ से, इधर से 1 2 3 जो हमारा छोटा होता है। देखिए, अब हमें चाहिए हमारा 1.5 इंच तैयार होगी ऊपर बेल्ट। हो गया। ये देखिए 37 पर जो हमारा ये वाला निशान है, देख सकते होंगे आप 37, हम इसके हिसाब से बनाएंगे। हम इंच के हिसाब से नहीं बनाएंगे क्योंकि ये अखबार है। 37 पर निशान लगा लिया, लंबाई हमारी 37 है। यहाँ भी हमने 37 पर निशान लगा लिया। ये देखिए, अब इस पर सीधी लाइन खींच लेंगे। इस पर हम सीधी लाइन खींच लेंगे। देखिए मैं लाइन खींच ली है और नीचे में 4 इंच की चाहिए हमें बेल्ट। ये हमारा ज़्यादा है, इसको हम काट के अलग कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमारी लंबाई है इसमें 37। हम 37 के हिसाब से तैयार करेंगे। हमने अखबार पर 37 के हिसाब से बनाना है। तो 37 में से हमारी 1.5 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी। 37 में से 1.5 चला गया, हमारा बच गया 35.5। 35.5 में से आधा इंच हमारा पेटीकोट वाला हिस्से का जाएगा जब ऊपर बेल्ट जोड़ेंगे। तो हमारा फिर से हो गया, हमारा 36 हो गया। तो 36 तो हमें चाहिए पेटीकोट की लंबाई प्लस में 1 इंच नीचे मोड़ने के लिए। तो हमें 37 लेना पड़ेगा। फिर से वापस वही 37, जितनी हमारी लंबाई थी हमें उतना ही लेना है 37। हमने ये 37 ले लिया और नीचे से मैंने ये 4 इंच की ये काट ली है बेल्ट, जो हमारी ऊपर लगेगी बेल्ट तैयार हो गई। अब देखिए इसका फार्मूला देखिए पेटीकोट का। ये हिप है हमारी 36 हमारी हिप है, तो 36 का चौथाई भाग हो गया 9। 9 में जमा 2 इंच हो गया 11। ये देखिए मैंने ले लिया यहाँ से 11। यहाँ से निशान लगा लेंगे 11 पर। और अब इस कोने पर लगाया, अब उस कोने पर आ जाइए, यहां भी लगाएंगे हम 11 पर। ये देखिए मैं सेंटीमीटर के हिसाब से चल रही हूँ 11 पर। इस वाले निशान को और इस वाले निशान को मिला देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये हमारा है हिप का चौथाई जमा 2 इंच। जैसे कि आप ड्राफ्टिंग में देख सकते हैं इसका फार्मूला, हिप का चौथाई जमा में 2 इंच। हिप हमारी 36 है तो 9 चौक 36 और 2 11, तो हमारा हो गया 11 इंच। यहाँ से भी लेना है हमें ऐसे ही, और ऐसे ही हमें यहाँ से लेना है। इन दोनों को निशानों को मिला देना है हमें स्केल से। ये देखिए मैंने दोनों निशानों को स्केल से मिला दिया। अब यहाँ पर हमारी हल्की सी होगी गोलाई, यहाँ भी, जो कि हम काटने की बात करेंगे। आपको दिखाती हूँ मैं भी काट कर। यहाँ से भी होगी गोलाई और थोड़ी सी हमारी यहाँ से भी होगी गोलाई, इधर से भी। अब हम इसको काट देते हैं बीच में से। ये देखिए हमने काट दिया इसको। ये देखिए मैंने इसको काट दिया है। अब हम इसको पलटेंगे इस तरह से। जो हमारी छोटी बेल्ट का जो हमने निशान लगाया था, जो हमने 11 इंच का, उसको इसका भी छोटा निशान ले लेंगे हम। एक सीधी कली और एक तिरछी, इनको हम जोड़ेंगे इस तरह से। इस तरह से इनको हम सिलाई कर देंगे। मैं आपको करके दिखा देती हूँ सिलाई। एक पीस ले लेंगे हम इसका और एक पीस ले लेंगे हम इसका। पहले हम इन दोनों को सिल लेंगे। ऊपर से सिलना शुरू करेंगे। ऊपर से जो हमारा ऊंचा नीचा होगा वो नीचे आ जाएगा, उसको हम बाद में छांट लेंगे। इस तरह से हम अच्छी तरह गांठ मारकर इसको सिल लेंगे।
ये देखिए, एक सीधी साइड और एक तिरछी साइड, और दोनों बेल्ट की जो छोटी साइड थी उन दोनों को एक साथ सिलेंगे। छोटी साइड, चौड़ी वाली साइड हमारी नीचे रहेगी, चौड़ी वाली नीचे रहेगी। सिलने से पहले पेपर को अच्छे से क्रश कर लीजिएगा, जैसे कि पेपर फटे नहीं। ये देखिए, इसी तरह से हम इनको भी सिल लेंगे। छोटे वाली साइड दोनों ऊपर, एक सीधी गली एक तिरछी। पहले को अच्छे से क्रश कर लीजिए, फिर उसी तरह से इसको भी सिल लेते हैं। ये देखिए, हमने सिल दिया है। अब इसको हम खोल देंगे इस तरह से, इसको भी खोल देंगे, इसको भी खोल देंगे इस तरह से। ये रहेगा हमारा सीधी तरफ, सिलाई हमारी पीछे है। ये भी रहेगा सीधी तरफ, सिलाई हमारी यहाँ पर है। ये देखिए, हमने सिल लिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट दे सकते हैं, दो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ताकि कभी आपका साइज अप डाउन हो तो आप इनको खोलकर अपने पेटीकोट की कमर को बढ़ा सकें। इस तरह से आप चाहें तो प्लेट दे सकते हैं और चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट दे देती हूँ, जैसे कभी आपको बनाना पड़े तो आसानी रहे। इस तरह से ताकि कभी आपका साइज ज़्यादा हो, कमर जैसे ऊपर नीचे हो जाए, तो आप इनको खोलकर अपने कमर की पेटीकोट के कमर की साइज को बढ़ा सकें। एक छोटी सी यहाँ दे दूंगी। अच्छे से गांठ मार लें ताकि खुले नहीं ये। इसी तरह से हम इस वाले पीस में भी डाल लेंगे। तो हमारी प्लेट्स डल गई हैं। अब हम इसको यहाँ से पकड़ के एक तरफ का पूरा सिल देंगे, इधर से बराबर करते हुए। नीचे का ऊपर नीचे हो जाएगा, हम बाद में छांट देंगे इसको यहाँ से। इस तरह से हम इसको अच्छे से सिल देंगे। यहाँ हम अच्छे से गांठ लगा देंगे, क्योंकि नीचे का हम छाटेंगे, हम इसको यहीं बंद कर देंगे, क्योंकि नीचे का छटेगा भी, इसमें गोलाई होगी। नीचे हम इसमें कर देंगे गोल, छाट देंगे। देखिए, ये फालतू जा रहा है हमारा, यहाँ पर ये फालतू जा रहा है, इन सबको हम छाट देंगे इस तरह से गोलाई करते हुए। हम छाट देंगे। अब एक तरफ का देखिए, मैं एक तरफ से सिल लिया है इसको बीच में से। अब हम इसको खोल देंगे तो उल्टी साइड से, यहाँ इस साइड जो दूसरी साइड उसको सिलेंगे नहीं, यहाँ से भी हम सिलाई लगाएंगे, थोड़ी सी ऐसे तिरछी सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, बस यहाँ तक, इस तरह से। यहाँ पर अच्छी तरह गांठ मार ले, जिससे कि ये खुले नहीं।
इसी तरह से इस साइड भी सिल लेंगे। इसी तरह से हम इस साइड भी सिल लेंगे, हल्का सा मोड़ते हुए इस तरह से। अब हम इस पर लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट हमेशा उल्टी तरफ से लगेगी और सीधी तरफ पलटी जाएगी। ये देखिए, उल्टी तरफ से हम सिल लेंगे इसको, ऐसे मोड़कर थोड़ा सा, तब सिलेंगे। इस बेल्ट को ऐसे थोड़ा सा मोड़कर तब सिलेंगे, इस पर बराबर रखकर। से ये बेल्ट हमारी 4 इंच की है, जो तैयार होने के बाद 1.5 इंच की रह जाएगी। इधर भी हम हल्का सा मोड़ लेंगे इसको, और यहाँ पर अच्छे से टाके से इसको बंद कर देंगे। अब हम इसको पलटेंगे सीधी तरफ, और बेल्ट को ऐसे लाते हुए यहाँ से ऊपर से हल्का सा मोड़ते हुए, जो हमने सिलाई लगाई थी इसी सिलाई के ऊपर इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। इस तरह से हम इसको सिल देंगे। ठीक है, जो हमने नीचे सिलाई लगाई थी, ये बेल्ट मोड़कर उसी के ऊपर सिलाई के ऊपर सिलाई, जैसे कि पीछे भी फिनिशिंग आ जाए और आगे भी फिनिशिंग आ जाए। इस तरह से हम इसको सिल लेंगे। इस तरह से यहाँ पे अच्छे से गांठ लगा के बंद कर दीजिए। ये हो गया हमारा ऊपर का हिस्सा कंप्लीट। अब हम नीचे का 1-1 इंच मोड़ देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे झाला लगा सकते हैं, हम झाला नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अखबार है, तो हम इसको सिंपल तरीके से मोड़ लेंगे। नीचे आप 1 इंच 2 इंच जितना चाहें आप उतना मोड़ सकते हैं। इस तरह से जब हम कपड़े पर बनाएंगे तो उसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। अभी अखबार है तो मैं सिंगल फोल्ड में ले लूँगी बस। इस तरह से इसको पूरा सिल लेंगे। देखिए नीचे का सिल लिया है पूरा। अब हम इसको फिर से उल्टा ही करेंगे, इस तरह से उल्टा उल्टा करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे पूरी, यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम सिर्फ नीचे से लेकर और यहीं तक करेंगे जहाँ से हमने मोड़ा था, यहीं तक सिलेंगे। बाकी हमारा ये हिस्सा ओपन रहेगा, ये हिस्सा हमारा खुला रहेगा, जिससे हमें पहनने में आसानी होगी। और जो ये हमारा ये बेल्ट बनी है, इसमें यहाँ से हम नाला घुसा देंगे और नाड़ा घुसा देंगे और यहाँ से वो निकल जाएगा। ये हमारे नाड़ा आ जाएगा इस वाली बेल्ट में, और इसको हम यहाँ तक सिलेंगे, सिर्फ यहाँ तक। मैं आपको सिल के बता देती हूँ। हम ऐसे नीचे से पकड़ेंगे दोनों को, और ये देखिए वो आ गया जहाँ से हमने मोड़ा था। ये दोनों तरफ से जो मोड़ा था हमने, बस यहीं तक ही सिलेंगे हम इसको, यहाँ तक बस।
ये हमने यहाँ तक सिल लिया, देखिए बाकी ओपन है। अब हम करेंगे इसको सीधा, इसको आराम से जगह कीजिए ताकि फट ना जाए ये। तो ये देखिए हमने इसको सीधा कर दिया है और हमारा पेटीकोट ये तैयार हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमारी बेल्ट तैयार हो गई है, इसमें नाड़ा डल जाएगा। और ये हमारा 4 कली का पेटीकोट रेडी है। अब ध्यान दीजिए ड्राफ्टिंग पर। देखिए ये हमारा 2 मीटर कपड़ा होगा, लेयर लंबाई के हिसाब से हमारा कपड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे हिप का चौथाई जमा में 2 इंच लेंगे, इधर यहाँ भी हिप का चौथाई जमा में 2 इंच लेंगे और तिरछी लाइन खींच देंगे। और इधर की 2 कली इधर हो गई, 2 कली इधर हो गई। हमारी 2 तह का कपड़ा है। ऊपर से हम पहले से ही 4 इंच बेल्ट निकाल लेंगे। अगर आपको झालर निकालनी है तो अर्ज में से इधर से हम झालर निकाल देंगे, नहीं तो हम 1-2 इंच ऐसे नीचे मोड़ भी सकते हैं। और लंबाई का ध्यान दीजिए, लंबाई अगर हमें 38 तैयार चाहिए, मैंने 37 का बनाया है। अगर आपको इस पे हिसाब से चलेंगे 38 का तैयार चाहिए तो आपको 38 ही रखना है। ऐसा इसलिए करना है कि 1.5 इंच ऊपर बेल्ट जुड़ेगी तो आधा इंच हमारा पेटीकोट का जाएगा, तो हमारा 1 इंच बेल्ट का हो गया। तो 38 में से 1 गया 37 और 1 इंच हम नीचे मोड़ेंगे, फिर वही 38 हो गया। और झालर लगाएंगे तो 1.5 इंच बेल्ट का काट लीजिए, 1.5 इंच झालर का काट दीजिए। उसको काटने के बाद अगर 37 है तो 1.5 और 1.5 3 कट गया आपका, लेकिन आधा इंच यहाँ जाएगा भी आपका पेटीकोट का, तो 2 इंच। तो 37 में से 2 गए, 35 काटेंगे इसको, 35 आप 35 तैयार करेंगे, ठीक है। और 4 इंच की बेल्ट काटेंगे जो आपकी फोल्ड होकर 1.5 इंच की तैयार होगी। और ये इसको ध्यान से ड्राफ्टिंग अपनी नोटबुक में ड्राफ्टिंग कर लीजिए इसकी, बहुत अच्छे से क्लियरिटी से आपको दिख रहा होगा इसमें। और ये जो लिखने का हिस्सा है इसको भी जरूर लिखें, इसमें सारा लिखा होता है कि किस तरह से आपको कलियां जोड़नी है और आपको क्या करना है। ये देखिए अच्छे से आपको दिख रहा होगा, इसको भी लिख लें आप और उसको भी अपनी डायरी में मेंशन कर लें, उसको भी अपनी डायरी में लिख लें अच्छी तरह से। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।